इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है मीन फ्री पाथ। तो इसमें लिखा हुआ था हमारे पास कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज़ नोन एज फ्री पाथ। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। और इसी का एवरेज वैल्यू अगर ले लिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और मीन फ्री पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा बार से। उसका मीन लिया तो हमने उसमें क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो इसका मतलब देखो समझते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ही हमने पूछा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है, ठीक है। इसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो देखो किस प्रकार से टकराता है हमारे पास। देखो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, फिर इससे टकराने के बाद मान लो एक और इलेक्ट्रॉन था उससे टकराया, ठीक है। कोई भी दो लगातार मतलब सक्सेसिव कोलिजन अगर हमारे पास हो रहे हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच में जितना पाथ कवर करेगा, तो ये हमारे पास कौन सा पाथ होगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्री पाथ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और सभी इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये पाथ कैसा होगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो इन सब का अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है हमारे पास तो क्या होगा, यूनिट। मीन फ्री पाथ का जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, मीटर होगा। और इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, केवल एल होगी इसकी डायमेंशन। और इसकी जो मतलब ओवरऑल जो वैल्यू हमारे पास होती है वो अप्रॉक्स हमारे पास 10⁻⁹ मीटर, मतलब नैनोमीटर का ऑर्डर होता है हमारे पास। जो मीन फ्री पाथ एवरेजन जो निकाला गया हमारे पास वो कैसा होता है, इन नैनोमीटर के हमारे पास आता है। तो हमारे पास मीन फ्री पाथ का जो एवरेज वैल्यू होता है वो कितना है, 10⁻⁹ मीटर। तो ये समझ में आया। डेफिनेशन को एक बार और देख लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है डिस्टेंस को कवर कर रहा है, बाई टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस कवर होती है वही हमारे पास क्या कहलाता है, फ्री पाथ कहलाता है। और ऐसी ही काफ़ी सारी डिस्टेंस का एवरेज वैल्यू निकाल के हमारे पास क्या मिलता है, मीन फ्री पाथ मिलता है, जिसको हम लैम्डा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट हमारे पास मीटर होता है, डायमेंशन एल है, और जो इसका एवरेज वैल्यू होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है।